ओम शांति। सुनते हैं 11 जुलाई 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। हर एक चाहता है ना, मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व से नीचे तो बात करते ही नहीं ना। तो आज बाबा ने कहा क्या मुख्य धारणाएं हैं, सुनिए। और ख़ासकर आज की मुरली में बाबा ने मान परछाई के समान पिछाड़ी कब आएगा, आप ही पीछे लग जाए मान, कौन से शब्द व भाषा इस संगठन में नहीं होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा आगे बढ़ते हुए कौन सी बात हमें नहीं छोड़नी है। तो सुनते हैं 11 जुलाई 71 के अव्यक्त महावाक्य, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। आज के संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? तो गुजरात की पार्टी आई हुई है, तो बाबा ने कहा गुजरात का संगठन। अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। तो बाबा ने कहा जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। हमेशा विश्व। क्या लिखते हो? सुनो, शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हो। हाँ, प्रदर्शनी का नाम भी लिखा होता है विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। चाहे आप अपने शहर में लगाएं, लेकिन बाहर विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। कईयों ने अपने संग्रहालय का नाम ही विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय। तो बाबा ने कहा विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज़ एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज़ बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। और वो 2 धारणाएं कौन सी हैं? मुख्य 2 धारणाएं हैं ईश्वरीय रुहाव और साथ में रहम। अगर रुहाव और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता क्या करेगी? से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता। रुहाव भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुहाव को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाव में आते हो। रहम दिल भी पूरा और रूहानियत भी नहीं छोड़नी, रुहाव भी पूरा। अभी रुहाव को छोड़ सिर्फ रहम करते व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाव में आते। इसलिए दोनों की समानता से ही रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। फिर बाबा ने कहा सम्मान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो सकती। हाँ, फिर बाबा ने कहा मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य क्या करेंगे? वैसे चैतन्य स्वरूप में सम्मान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है ना। बाबा कहते हैं कैसे तिरुपति बालाजी जाओ, कई जगह जाओ,
हाँ, विश्वनाथ के मंदिर जाओ, काशी, क्या भक्तों की भाग दौड़। तो बाबा कहते हैं रुहाव कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई देता है, सुनिए। रुहाव नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाव बदलकर रोब में दिखाई देता है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाव में रहना है। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाव में जरूर रहना है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाव में रहेंगे तो फिर रोब खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाव और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सर्कमस्टांसेज ऐसे थे, वह ऐसे शब्द बोले तो यह करता है, करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं हैं। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होना चाहिए। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वे अपनी नॉलेज की शक्ति से क्या करेंगे। नॉलेज की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है ना। नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है, सारे विश्व की नज़र। आगे सुनिए। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो छिप नहीं सकते, ये भी सुन लो। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी, कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं, तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं है। कभी कभी कह देते हैं कि अरे भाई आप राजयोगियों का चेहरा चिंतित क्यों है। किसी किसी का जब चिंतित होता है टेंशन में क्यों है। हाँ, अरे आप काम का काम बहुत है, अरे हम गृहस्थी भी बोझिल, आप भी बोझिल, अच्छा थोड़ी लगता। तो हम ट्रस्टी लगे, हल्के लगे बिल्कुल उन्हें। तो बाबा ने कहा उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वे भी कम नहीं है। इसलिए आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने के कारण परख ना सको, लेकिन वे लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं। क्योंकि उनका तो कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर, ये समझ लो। समझा। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरे तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकते। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने का कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाव के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाव नहीं, रहम भी हो। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है
तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व यह नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर ये चेक करो कि अब और सुंदर बाबा ने कहा, ये चेक करो हर संकल्प में पद्मों की कमाई जमा की, हर संकल्प जमा होती जाए। हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो कहावत है ना, किस लिए बाबा ने कहा, नहीं तो ये कहावत किस लिए है? हर कदम में पदम है। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं ना। तो पदम समान बनकर चलने से हर संकल्प और कदम में पद्मों की कमाई कर सकते हो। तरीका भी बता दिया बाबा ने, पदम समान बन के चलो। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा टेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पदम के कमाई का ना हो। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, जितना संस्कारों में, अब सुनिए, नम्रचित्त बनना है। नम्रचित्त जो होते हैं वो झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वे जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिक्की लद्दे समझो। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना, पक्की बात ये समझो। जिन्होंने बढ़ाया उनको नहीं छोड़ जाना, ना। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तब वे आपका रिगार्ड रखेंगे। आपको देख अन्य करेंगे, समझा? अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के मधुर महावाक्य जो बाबा ने कहा, जिम्मेवारी का ताज और विश्व कल्याणकारी बनने के लिए रुहाव और रहम और मान परछाई की तरह अपना पाएगा जब इच्छा छोड़ेंगे। ये थे आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।